Good morning student, I am Chandni Thakur. Welcome to Moonlit classes. Today I will discuss about excretory products and their elimination. It's chapter 19 of class 11th and you can see in diagram this is kidney, right kidney and this left kidney and this आपका right ureter and left ureter and this bladder and urethra and this is a urinary bladder, okay, and this urethra, okay. But now I will discuss about organs of excretion. जो आपका उत्सर्जन तंत्र में जितने भी आपके अंग, ठीक है ना, इन्वॉल्व हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे. तो देखिए इसमें excretory organs vary in different groups of organism as follow. आपके जो excretory organ है वो आपके different group organism में vary करते हैं. तो आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आपका इनवर्टिब्रेट से मिलते हैं एंड वर्टिब्रेट से मिलते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपके जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आपके इनवर्टिब्रेट से मिलते हैं, ठीक है, जो आपके लोअर एनिमल्स होते हैं वहाँ मिलते हैं. तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है ना. फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन वर्टिब्रेट्स. तो पहले हम जो उत्सर्जन तंत्र है, मतलब कि अपना वेस्ट प्रोडक्ट किस अंग से या फिर किस माध्यम से ये एक्सक्रीट करते हैं, इसको हम इसमें समझते हैं. इनवर्टिब्रेट्स समझ रहे हैं ना आप लोग. मैं इतना बोल रही हूँ आप लोगों से कि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, जो लोअर एनिमल्स हैं, वो जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको वो कैसे बाहर निकालते हैं, उनके पास ऐसा क्या सिस्टम होता है, ठीक है ना, उनके पास क्या है ऐसा मीडियम है जिससे वो अपना एक्सक्रीटरी मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट सब्सटेंस बाहर निकालते हैं, एक्सपेल करते हैं, ठीक है. तो चलिए फर्स्ट आपका जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन इनवर्टिब्रेट्स. तो पहला आपका आता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है ना. तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं लाइक अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है ना, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स डिफ्यूज आउट थ्रू जनरल बॉडी सरफेस. तो इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो किससे डिफ्यूज होते हैं, आपकी इनकी जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू, ठीक है ना. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, उनमें जो आपका इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिफ्यूज होते हैं जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू, ठीक है ना. ऑस्मो रेगुलेशन इन द बॉडी इज मेंटेन्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है ना. जो ऑस्मो रेगुलेशन है बॉडी में वो मेंटेन किसके द्वारा होता है, आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा, ठीक है ना. आप ये डायग्राम देखिए, ठीक है, देखिए ये आपका अमीबा है. तो आप अमीबा में देखिए, ये आपके अमीबा में है, देखिए नो स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, यहाँ पे कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता जैसे कि ह्यूमन बींग्स में आपकी किडनी होते हैं. तो ऐसा यहाँ पे इन लोअर एनिमल्स में कोई भी आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, ठीक है ना. ओनली कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फंक्शन एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन. जो इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, ठीक है, ये देखिए ये है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. तो इनके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है वो फंक्शन करता है एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र की तरह. इसमें फंक्शन कौन करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. तो देखिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होते हैं इनके, अमोनिया, एक्सेस वाटर इन द बॉडी, ठीक है ना. तो ये आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ठीक है ना. इसके माध्यम से ये इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जितना भी होता है वो एक्सपेल होता है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग इसमें. नेक्स्ट आपका इन स्पॉन्जेस, जो आपके स्पॉन्जेस होते हैं, ठीक है ना, उनमें कैसे आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, कैसे वर्क करता है. तो देखिए इन स्पॉन्जेस, ठीक है ना, इन स्पॉन्जेस नाइट्रोजनस वेस्ट इज अमोनिया. स्पॉन्जेस में नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है, अमोनिया होता है. इट इज़ एलिमिनेटेड, मतलब ये बाहर निकलता है फ्रॉम द बॉडी से अलॉन्ग विद द आउट गोइंग वाटर करंट, ठीक है ना. ये किसके साथ निकलता है, जब वाटर करंट इसके अंदर आता है, ठीक है, एंड बाहर निकलता है तो आउट गोइंग वाटर करंट के साथ ये भी इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जो इनका नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया है, वो भी बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, वाटर करंट के साथ. अभी मैं दिखाऊंगी आपको. द सेल्स ऑफ फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. तो जो इनकी जो स्पॉन्जेस में जो स्पॉन्जेस की जो फ्रेश वाटर की जो सेल्स होती हैं वो क्या रखती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रखती हैं. देखिए आप इस डायग्राम में देख लीजिए एक बार. देखिए इसमें क्या है, आपका बोल रहा है एक्सक्रीशन, हाउ डू स्पॉन्जेस गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स. ये बोल रहा है स्पॉन्जेस कैसे अपना वेस्ट प्रोडक्ट रिड ऑफ करती हैं, गेट रिड ऑफ करती हैं, मतलब बाहर कैसे निकालती हैं,
ठीक है ना। तो देखिए स्पॉन्ज स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखिए इनमें जो ये आपके ऑस्ट्रिया होते हैं, ठीक है ना, ये आपके ऑस्ट्रिया हैं, देखिए ये आपके ऑस्ट्रिया हैं। तो ऑस्ट्रिया के थ्रू क्या होता है, आपका जो वाटर होता है वाटर अंदर आता है, ठीक है ना। इनका जो मटेरियल है, जो इनका न्यूट्रिएंट्स है वो क्या आता है, अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट ये होती है इनकी ऑस्कुलम कैविटी, ठीक है ना, सेंट्रल कैविटी बोलते हैं, ऑस्कुलम कैविटी होती है। तो इसके थ्रू अब जो इनका वेस्ट प्रोडक्ट बना है, इसमें जो इनका वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना, वो वाटर करंट के साथ बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, वाटर करंट के साथ बाहर निकलता है। तो इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है अमोनिया है वो भी बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। ये देखिए एक हम ऑस्ट्रिया को ये देख रहे हैं, ये देखिए इनमें फ्लैचेला होता है, माइक्रोब्लाई एंड न्यूक्लियस, ठीक है ना, ये देखिए। देन इसमें देखिए ग्लास लाइक स्ट्रक्चर है आपका, एलिमेंट्स, ठीक है ना, अमोवर्ड सेल होती हैं, पोर, ठीक है ना, सेमिनिफ्लूइड मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना, एंड फ्लैटेंड सरफेस सेल्स। तो पासिस फ्रॉम सेल इनटू सेंट्रल कैविटी, ठीक है ना, कहाँ पे पास होता है, आपका जितना भी न्यूट्रिएंट्स है, आपका वाटर है वो इसमें आपका आता है सेंट्रल कैविटी में। कैरिड आउट ऑस्कुलम ओपनिंग एट टॉप बाई वाटर करंट, ठीक है ना। तो ऑस्कुलम से इनका वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप लोग स्पॉन्जिस में कैसे होता है आपका, ठीक है। ये देखिए इसे हम फिल्टर फीडर मैकेनिज्म भी बोलते हैं, आपकी फिल्टर फीडर मैकेनिज्म बोलते हैं इसे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें स्पॉन्जिस आर फिल्टर फीडर्स, स्पॉन्जिस कौन होते हैं आपके, स्पॉन्जिस फिल्टर फीडर्स होते हैं, ठीक है ना। स्पॉन्जिस क्या होते हैं आपके, फिल्टर फीडर्स होते हैं। दे हैव कॉलर सेल्स, इनके पास क्या होती है, ये कॉलर सेल है इनकी, ठीक है ना। दे हैव कॉलर सेल, इनके पास क्या होती है, कॉलर सेल होती हैं। इनसाइड दैट हेल्प फिल्टर सी वाटर टू द स्पॉन्जिस कैन ईट, ठीक है ना। तो ये जो वाटर से आपका जितना भी इनका न्यूट्रिएंट अंदर आता है, ठीक है, देन ब्रीथ करते हैं एंड एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को आपके वाटर करंट के साथ, ठीक है ना। तो ये आपका एक देखिए इंडिपेंडेंटली वीटिंग ऑफ मैनी फ्लैचेला फोर्स वाटर आउट ऑफ द लार्ज ऑस्कुलम एंड पुल वाटर इज थ्रू ऑस्ट्रिया, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया के थ्रू आपका पानी अंदर आता है, मतलब न्यूट्रिएंट्स अंदर आता है, एंड ऑस्कुलम के थ्रू ये बाहर निकलता है, ठीक है ना। वेस्ट प्रोडक्ट हो गया इनका वाटर करंट के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं सीलेंट रेट्स की, ठीक है ना। तो सीलेंट रेट में क्या होता है, जितने भी आपके इन्वर्टिव रेट हैं, ठीक है ना, जितने भी आपके इन्वर्टिव रेट हैं हम इन सब की बात करेंगे, ठीक है ना। इन सब में कैसे आपका जो आपके इनमें एक्सक्रेशन इनमें कैसे होता है, ठीक है ना, उत्सर्जन कैसे होता है, क्या इनके अंदर मीडियम है, इन सब की हम बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए इन सीलेंट रेट्स, आपके सीलेंट रेट्स में लाइक हाइड्रा, ठीक है ना, ओवेलिया, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सक्रीटेड बाय सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, इनटू द सराउंडिंग वाटर। सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा इनके अंदर जो अमोनिया होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो बाहर निकलता है कहाँ पे, सराउंडिंग वाटर में, ठीक है ना। तो देखिए इसमें हाइड्रा का आप देखिए, ये आपका हाइड्रा है, ठीक है ना। तो इस हाइड्रा में देखिए सराउंडिंग एरिया सरफेस एरिया सराउंडिंग बाई वाटर, ठीक है ना। ये कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं। तो सरफेस एरिया क्या हो गया आपका, वाटर हो गया। तो डिफ्यूजन थ्रू सेल्स मेम्ब्रेन ऑफ ईच सेल इनटू सराउंडिंग वाटर, ठीक है ना। तो ये भी सराउंडिंग वाटर में अपना वाटर मतलब जो इनका वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं प्लेटी हेलमिंथेस की, ठीक है ना। तो इन प्लेटी हेलमिंथेस जैसे आपका लाइक इसमें आपके प्लेनेरिया आते हैं, लिवर फ्लूक आता है, टैपवर्म आते हैं, यही आते हैं ना आपके प्लेटी हेलमिंथेस में, ठीक है ना। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर कॉल्ड प्रोटोनेफ्रिडिया। तो देख लीजिए अभी तक हमने कोई भी आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं पढ़ा, बट आपकी जो प्लेटी हेलमिंथेस है, ठीक है ना, अब इन क्या इवोल्यूशनरी हम एक इवोल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है ना इनमें। तो देखिए अभी हमने आपका अमीबा देख लिया, ठीक है ना, जो आपकी सिलेंट्रेट देख लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। देन स्पॉन्जिस भी देख लिया हम लोगों ने, प्रोटोजोआ, स्पॉन्जिस एंड सिलेंट्रेट। अब हम बात कर रहे हैं प्लेटी हेलमिंथेस की। तो प्लेटी हेलमिंथेस में भी आप देख रहे हैं प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक एंड टैपवर्म आते हैं आपके। तो जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है आर कॉल्ड क्या होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है ना। यहाँ पे आपका फर्स्ट आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन मिल रहा है प्रोटोनेफ्रिडिया। दीज हैव फ्लेम सेल्स, इनके पास क्या होती हैं, फ्लेम सेल्स होती हैं, ठीक है ना। दीज आर इन लार्ज टर्मिनल एंड ऑफ कैपिलरी अराइजिंग फ्रॉम द नेटवर्क ऑफ एक्सक्रीटरी कैनाल। ये बोल रहे हैं दी जा रही क्या होती है, इनलार्ज होती हैं टर्मिनल एंड्स ऑफ कैपिलरीज, ठीक है ना। ये कैपिलरीज के टर्मिनल एंड पे होती हैं, अराइजिंग होती हैं फ्रॉम द नेटवर्क ऑफ एक्सक्रीटरी कैनाल, एक्सक्रीटरी कैनाल के नेटवर्क से अराइजिंग होती हैं, ठीक है ना। द ल्यूमेन ऑफ ईच फ्लेम सेल, जो फ्लेम सेल्स होती हैं अब मैं दिखाऊंगी आपको। तो जो फ्लेम सेल्स होती हैं तो उनका जो ल्यूमेन है हैज़ अ बंच ऑफ सीलिया, उनके पास क्या होते हैं, सीलिया होते हैं, विच प्रोपेल्स यूरिन इनटू द कैपिलरी वेसल्स, ठीक है ना। जो आपका यूरिन है वो आपकी कैपिलरी वेसल्स, देखिए जो आपका यूरिन है, ठीक है ना,
जो ये क्या करते हैं, विच प्रोपेल्स, जो ये आगे को, ठीक है ना, आगे को इसको आगे बढ़ाते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं आप इनको आगे ढकेलना बोल सकते हैं, ठीक है ना, ढकेलते हैं आगे, मतलब आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो विच प्रोपेल्स, आगे प्रोपेल करते हैं यूरिन को इनटू इट्स कैपिलरी वेसल्स, इनकी कैपिलरी वेसल्स में, ठीक है ना। एम्फियोक्सिस ऑल्सो हैज़ फ्लिम सेल्स, एम्फियोक्सिस भी आपकी फ्लिम सेल्स रखते हैं और सोलेनोसाइट्स भी रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए इसमें इसका डायग्राम देख लीजिए, ये है आपका फ्लैटवर्म प्लेनेरिया। तो देखिए प्लेनेरिया में कैसी इनकी फ्लेम सेल्स होती हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें फ्लैटवर्म यूज़ फ्लेम सेल्स, फ्लैटवर्म जो होते हैं आपके फ्लेम सेल्स को यूज़ करते हैं टू एक्सक्रीट वेस्ट, ठीक है ना, आपके जो वेस्ट को एक्सक्रीट करने के लिए, ठीक है ना, वेस्ट को एक्सक्रीट करने के लिए मैनी फ्लेम सेल्स, जो आपकी कई सारी फ्लेम सेल्स होती है, कम टुगेदर, एक साथ जुड़ती हैं टू फॉर्म अ नेट ऑफ ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना। कई सारी फ्लेम सेल्स एक साथ जुड़ती हैं और क्या बनाती हैं, एक ट्यूब्यूल्स का नेट बनाती हैं। ट्यूब्यूल कलेक्ट वेस्ट, ट्यूब्यूल वेस्ट को कलेक्ट करते हैं एंड एक्सक्रीट करते हैं देम थ्रू पोर्स, ठीक है ना। देखिए ये आपकी सारी ट्यूब्यूल्स ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया हैं, ठीक है ना, इनमें क्या होते हैं, फ्लैम सेल्स होते हैं, ठीक है। ये ट्यूब्यूल्स है आपकी, ठीक है ना, ये फ्लैम बल्ब है आपका, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ कैप सेल्स, ये सीलिया है इनमें का ना, इनमें सीलिया होते हैं, ठीक है ना। देखिए आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड इसके अंदर फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, इंटरस्टिशियल फ्लूइड देखो आया इसमें, ठीक है। देखिए ठीक है ना, ओपनिंग ऑफ इन बॉडी बोलते हैं ट्यूब सेल, आपके ट्यूबुल सेल्स है, ठीक है ना। ये आपके ट्यूब्यूल्स ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है, इनमें क्या होते हैं, फ्लैम सेल्स, ठीक है ना, फ्लैम बल्ब है, फ्लैम सेल्स, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए आप लोग, दिस इज योर अनदर डायग्राम, ठीक है ना। इसमें देखिए फ्लैम सेल्स है आपका, ये देखिए पूरा प्रोटोनेफ्रिडिया है, ठीक है ना। ये हम एक प्लेनेरिया का डायग्राम देख रहे हैं, तो इसमें देखिए प्रोटोनेफ्रिडिया है आपका, ठीक है। एंड देन देखिए आप ये आपका क्या है, प्रोटोनेफ्रिडिया ये पूरे, ठीक है ना। देखिए फिर इसमें हम एक प्रोटोनेफ्रिडिया को बाहर निकाल के देख रहे हैं, फ्लैम सेल्स से, देखिए फ्लैम सेल्स हैं, ठीक है। इनमें देखिए सीलिया भी है, न्यूक्लियस भी है, ठीक है ना। ओपनिंग ऑफ ट्यूब्यूल्स एट बॉडी सरफेस, ठीक है ना, बॉडी सरफेस भी ओपनिंग हो रही है बॉडी सरफेस पर, ठीक है ना। देन फ्लूइड फिल्टर थ्रू मेम्ब्रेन फोल्ड्स, ठीक है ना, इनमें क्या होता है, फ्लूइड का फिल्टर होता है, ठीक है ना। ये फ्लैम सेल्स है आपकी, एक फ्लैम सेल्स को हमने एक फ्लैम सेल्स को यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस और सीलिया भी होते हैं, ओके। अब देखिए अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट, अभी आपने क्या देखा, अभी आपने देखा प्लेटी हेलमिंथेस, ठीक है ना। अब हम देखेंगे इन एनेलिडा, ठीक है ना। तो देखिए एनेलिडा में क्या है, इन एनेलिडा, ठीक है ना, इन एनेलिडा आपके लाइक अर्थवॉर्म, लीच, ठीक है ना, नैरिस, ठीक है ना, लीचिस नैरिस, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर शॉर्ट कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड नेफ्रिडिया, ठीक है। देखिए प्लेटी हेलमिंथेस में आपको प्रोटोनेफ्रिडिया था, बट आपकी एनेलिडा में क्या होता है, नेफ्रिडिया होता है, ठीक है ना। ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, आर शॉर्ट होता है, कॉइल्ड होता है, ठीक है ना, कॉइल्ड ट्यूब है, शॉर्ट एंड कॉइल्ड ट्यूब होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेफ्रिडिया बोलते हैं। दे रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट, ये नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करती है एंड वाटर फ्रॉम द सिलोमिक फ्लूइड, ठीक है ना। सिलोमिक फ्लूइड से ये आपकी वाटर एंड आपके वेस्ट प्रोडक्ट को, जो वेस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको बाहर निकालती है एंड डिस्चार्ज करती है, ठीक है। बाहर निकालना मतलब डिस्चार्ज करना, दैन आइदर टू द एक्सटीरियर एंड और इनटू द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है ना, एक्सटीरियर और इनटू द एलिमेंट्री कैनाल से। तो आप इसमें देखिए आपका एनेलिडा में ये देखिए आपका अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी सिस्टम है पूरा इसमें, ठीक है ना। तो इसमें देखिए आप लोग, जस्ट वेट, देखिए ये आपका माउथ, ठीक है ना, ब्रेन है, फेरिंग्स है, ठीक है ना, हार्ट भी है इसमें, ठीक है ना। इसमें कई सारे आपके हार्ट्स होते हैं, देन आपका सेमिनल वेसिकल है, ओवरी, ठीक है ना, देन ब्लड वेसल्स हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पे आपका ये देखिए नेफ्रिडियम, ये है इनका नेफ्रिडियम, ठीक है ना। अब हम नेफ्रिडियम की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रिडिया कलेक्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी एंड इलिमिनेट, ठीक है ना, इलिमिनेट है यहाँ पे गैप है, इलिमिनेट टू पोर्स इनटू द बॉडी सरफेस, ठीक है ना, बॉडी सरफेस आएगा यहाँ पे, बॉडी सरफेस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया, अमोनिया एंड वाटर, ओके। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्थ्रोपोड्स की, ठीक है ना। आर्थ्रोपोड में देख लीजिए आप, देखिए हम सारे इन्वर्टिब्रेट्स के, जो आपके लोअर एनिमल्स हम सबकी बात कर रहे हैं, ओके। तो देखिए इन आर्थ्रोपोड्स, जो आपके आर्थ्रोपोड्स हैं, इन आर्थ्रोपोड्स द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर अ पेयर ऑफ ग्रीन ग्लैंड्स, ठीक है ना। जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उनका क्या होता है, एक पेयर ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, आपकी एंटीनरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं, इन प्रॉन्स में होती हैं, ठीक है ना। देन मैक्सिलरी ग्लैंड इन स्कॉर्पियन में होती हैं, एंड मेल्फिगियन ट्यूबल्स इन इंसेक्ट्स,
ठीक है ना। तो आप देखिए इंसेक्ट्स में आपकी मैल्फिकिन ट्यूब्यूल्स एंड मैक्सिलरी ग्लैंड आपकी स्कॉर्पियन में होती हैं, ठीक है ना। देन आपकी देखिए ग्रीन ग्लैंड्स आपका ग्रीन ग्लैंड्स आपकी किस में होती हैं, प्रॉन्स में होती हैं, ठीक है ना। तो इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। देखिए आप इसमें, ये देखिए आपका इंसेक्ट्स है एक, ठीक है। तो आंट है, तो आंट में देखिए आप लोग, आंट में आप लोग देखिए, इस आंट में देखिए मैल्फिकिन ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है ना। ये आपका डायग्राम मैल्फिकिन ट्यूब्यूल्स का है। इसमें आपका देखिए ड्राई वेस्ट, ठीक है ना, इंक्लूडिंग यूरिक एसिड, ठीक है ना। यूरिक एसिड ही होता है आपका, इंसेक्ट्स में बताया था, ठीक है ना। देन देखिए हिंडगट रेक्टम है इसमें, एंड फिल्ड सिलोम है, ठीक है ना। अब आप देखिए इन मॉलस्कस, तो इन मॉलस्कस द रीनल ऑर्गन किडनी इज़ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है ना। जो आपका इसमें जो इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है, इनका रीनल ऑर्गन क्या है, इनमें किडनी है, ठीक है ना, रीनल ऑर्गन किडनी। नेक्स्ट फिर देखिए इसमें जो आपका इसमें होता है वो हम देखिए मॉलस्कस में देखिए नेफ्रीडियम फिल्टर वेस्ट फ्रॉम बॉडी, वेस्ट लीव्स थ्रू द मेंटल कैविटी, ठीक है ना। ये इनकी मेंटल कैविटी होती है, मेंटल कैविटी से इनका वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है। इसमें अनदर डायग्राम देखिए आप लोग, बॉडी स्ट्रक्चर एक्सोसोम मॉलस्कस गेट रिड ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम सेलुलर प्रोसेस थ्रू स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रीडिया। आफ्टर नेफ्रीडिया फिल्टर द ब्लड वेस्ट इज पास्ड आउट द मेंटल कैविटी, ठीक है ना। ये देखिए इसमें देखिए मेंटल कैविटी आपका, ठीक है ना, एक्सकरेंट एंड सिफोन, ठीक है, इनकरेंट सिफोन है आपका, ठीक है ना, हार्ट नेफ्रीडिया ये सब है इनमें, देखिए नेफ्रीडिया है, ठीक है ना। तो किडनी मतलब इसमें आपका नेफ्रीडिया होता है, इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन विच डिस्चार्ज द एक्सक्रीटिव फ्लूइड इनटू द मेंटल कैविटी टू बी थ्रो आउट अलोंग द आउटगोइंग वाटर करेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन इकानोडर्म्स की। तो इन इकानोडर्म्स इसमें क्या आता है आपका, स्टार फिश आता है। तो स्टार फिश, इन स्टार फिश में स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर लेकिंग, इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता, लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल चीफ अमोनिया आर एलिमिनेटेड बाय डिफ्यूजन थ्रू द थिन वॉल ऑफ डर्मल ब्रैंकी एंड पोडिया ट्यूबफिट, ठीक है ना। ये जो ट्यूबफिट होते हैं इनके पोडिया होते हैं, ठीक है ना। ट्यूबफिट में भी आपको दिखा रही हूँ, इनके थ्रू अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी बाहर निकालते। देखिए ये है इनके ट्यूबफिट, ठीक है ना, आपको ये दिख रहा है ना, ये होते हैं ट्यूबफिट, ठीक है। चलिए मैं एक बार इसको देखिए, ये इनके ट्यूबफिट है, ये आपको दिख रहा है, ये देखिए ट्यूबफिट है, ये देखिए ये इनके ट्यूबफिट है, ठीक है। तो इकानोडर्म्स हैव अ वाटर वस्कुलर सिस्टम, ठीक है, इनके पास वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है, ड्राइव फ्रॉम पार्ट ऑफ द सीलोम, अ सिस्टम ऑफ कैनाल एंड स्पेशलाइज्ड ट्यूबफिट दैट फंक्शन इज, ठीक है। ट्यूबफिट की क्या क्या फंक्शन होता है, लोकोमोशन भी करते हैं, फूड गैदरिंग भी करते हैं, रेस्पिरेशन भी करते हैं और एक्सक्रीशन भी करते हैं, ठीक है। ट्यूबफिट क्या करते हैं, एक्सक्रीशन में कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता, लेकिन ये ट्यूबफिट के थ्रू ही अपना एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है ना। देखिए एक्सक्रीशन में देखिए डाइजेस्टिव वेस्ट एनएस के थ्रू होता है, देन नाइट्रोजनस कंटेनिंग सेलुलर वेस्ट ट्यूबफिट और स्किन या गिल्स के थ्रू, ठीक है ना, स्किन गिल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आप देखिए इकानोडर्म्स तक आपके इनवर्टिब्रेट्स हैं। नेक्स्ट अब आपका आता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन वर्टिब्रेट्स, ठीक है ना। अब आपके हायर एनिमल्स की बात कर लेते हैं, वर्टिब्रेट्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए वर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट्स किडनी आर मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ठीक है ना। वर्टिब्रेट्स में जो किडनी होती है आपकी, किडनी ये मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है। विसाइड किडनी, किडनी के अलावा भी आपकी स्किन, लंग्स, ठीक है, इंटेस्टाइन एंड लिवर ऑल्सो सर्व एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह वर्क करते हैं, ठीक है ना। किडनी, स्किन, लंग्स एंड आपकी इंटेस्टाइन, लिवर, ठीक है ना, ये सब। किडनी आर मेनली एसोसिएटेड विद द यूरिनरी सिस्टम, किडनी किससे एसोसिएटेड होती है, आपके यूरिनरी सिस्टम से, ठीक है ना। इसके थ्रू आपका यूरिन आपका पास आउट होता है, ठीक है। ये देखिए आपका, ये मैंने आपको पूरा किडनी का डायग्राम है, देन आपका पूरा यूरिनरी सिस्टम है, ठीक है ना। इसमें देखिए आप लोग, देखिए ये आपकी किडनी है, अ पेयर ऑफ किडनी होती है, ठीक है ना, वी शेप्ड होती है किडनी है आपकी, ठीक है ना। आपकी जो लेफ्ट किडनी होती है थोड़ी अपर साइड होती है, आपकी लोअर किडनी थोड़ी लोअर साइड होती है, ठीक है ना। देन आपका देखिए ये आपकी क्या है, यूरेटर हैं, ठीक है ना। इनको हम बोलते हैं मूत्र नली बोलते हैं, ठीक है ना, जो किडनी से मूत्र को मतलब यूरिन को कहाँ लेके जाती है, यूरिनरी ब्लैडर तक, इसको हम बोलते हैं मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना। देन यूरेथ्रा होता है, यहाँ से आपका यूरिन एक्सपेल होता है, बाहर निकलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आप अनदर डायग्राम देखिए, ओके। देखिए आप लोग इसमें देखिए राइट किडनी, ठीक है ना, एंड लेफ्ट किडनी है आपकी, ये आपकी क्या है, राइट किडनी है, ये आपकी लेफ्ट किडनी है। फिर लेफ्ट किडनी में देखिए आप लोग
कि रिनल ट्यूब्यूल है, मैं आपको इसको पूरा पढ़ाऊंगी इसको, ठीक है ना, कैसे आपकी ये किडनी होती है वो कैसे आपकी यूरिन कैसे बनाती है, ठीक है ना, देन इसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं हम ये सब बाद में पढ़ेंगे। उसका देखिए यूरेटर है आपका, ठीक है ना, देन ब्लेडर, ठीक है ना, एंड देन आपका ये यूरेटर्स हैं, ठीक है ना, यूरेटर है, देन आपको देखिए यूरेथ्रा है, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखिए इसमें, तो देखिए अब हम बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है ना, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो इसमें देखिए आप लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखिए यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन एंड अदर हायर वर्टिब्रेट्स, ठीक है ना, यूरिनरी सिस्टम मैन का या अदर हायर वर्टिब्रेट्स का इज एसोसिएटेड होता है विद रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है ना, जो क्या करता है आपका जितना भी आपकी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या करता है बाहर निकालता है, रिमूव करता है, एंड क्या करता है मेंटेनेंस करता है आपकी ऑस्मोटिक बैलेंस को, ठीक है ना। हम बताएंगे आपको कैसे ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या होता है, ए पेयर ऑफ किडनी, मैंने कहा था ना पेयर ऑफ किडनी होती है, क्या करती है वो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का फॉर्मेशन करती है, ठीक है ना, यूरिन बनाती है, मैंने आपको कहा ना किडनी क्या करती है आपकी यूरिन का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, आपका यूरिन बनाती है। किडनी क्या करती है, किडनी मूत्र को बनाती है, ठीक है, यूरिन बोलते हैं, ठीक है ना। अब पेयर ऑफ यूरेटर्स, ठीक है ना, क्या होता है इसके पास ए पेयर ऑफ यूरेटर्स होते हैं, यूरेटर्स मतलब मूत्र नली होती है, ठीक है, जिससे आपका किडनी से आपका यूरिन पास होगा, ठीक है ना, फॉर कन्वेइंग यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, क्या बोलती है ये लेके जाती है यूरिन को कहाँ से, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर को, ठीक है ना, फॉर कन्वेइंग यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना, ये यूरिन को यूरिनरी किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक लेके आती है। नेक्स्ट आपका आता है यूरिनरी ब्लैडर फॉर कलेक्टिंग यूरिन, ठीक है ना, जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है वो यूरिन को कलेक्ट करता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपका है यूरेथ्रा, तो फॉर डिस्चार्ज ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड, ठीक है ना, जो यूरेथ्रा होता है वो यूरिन को डिस्चार्ज करता है, आउट करता है, ठीक है ना, कहाँ से यूरिनरी ब्लैडर से। तो देखिए मैंने आपको जो आपके 4 पार्ट्स पढ़ाए, ठीक है, अभी 4 पार्ट्स मैंने आपको बताए थे वो ही ये सब हैं, ठीक है। देखिए इसमें आप लोग देखिए मैंने कहा आपकी किडनी होती है, अ पेयर ऑफ किडनी, ठीक है, यूरिन का फॉर्मेशन करती है, देन यूरेटर होता है, देखिए यूरेटर है आपकी, ये देखिए यूरेटर है, ठीक है, क्या करती है कन्वे करती है आपका यूरिन को फ्रॉम किडनी टू आपका यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है ना, यूरिनरी ब्लैडर आपको दिख रहा है, ठीक है, यूरिन क्या कलेक्ट करता है किसको, कलेक्शन करता है किसका, मतलब थोड़ी देर के लिए आपको कलेक्ट करता है किसको, यूरिन को। देन यूरेथ्रा है जो पास आउट करता है आपके एक्सपेल करता है किसको, यूरिन को, ठीक है ना, ये आपका यूरेथ्रा है। मैंने आपको 4 पार्ट पढ़ाए, एक आपका यूरेथ्रा, ठीक है ना, देन आपका यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, देन आपका यूरेटर, देन आपका किडनी, ओके। नेक्स्ट आप देखिए अब आपका आता है किडनी, व्हाट इज अबाउट ऑफ किडनी, ठीक है ना, किडनी क्या है, किडनी कैसे किस मतलब क्या शेप साइज है इसके, ठीक है ना, तो इसको देख लीजिए आप लोग। किडनी पोजीशन देखते हैं पहले किडनी की। किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, किडनी कहाँ होती है आपकी एब्डोमिनल कैविटी में होती है, वन ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम जस्ट विनिट द डायफ्राम, ठीक है ना, डायफ्राम के जस्ट नीचे होती है, एंड वर्टिबल कॉलम जो आपकी वर्टिबल कॉलम है उसके आइदर साइड, दोनों साइड होती है, ठीक है ना, वर्टिबल कॉलम आपका ये दोनों साइड होती है, ठीक है ना। द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक, ठीक है ना, लास्ट थोरेसिक जो आपकी लास्ट थोरेसिक है, ठीक है, लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री है एंड फर्स्ट लंबर वर्टिब्री के बीच में होती है, ठीक है ना, कहाँ पे होती है आपकी लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री एंड फर्स्ट लंबर वर्टिब्री, थोरेसिक पार्ट लंबर एंड पार्ट होता है ना, तो थोरेसिक वर्टिब्री एंड आपकी लंबर वर्टिब्री के बीच में होती है। दीज आर अटैच टू द डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल, ठीक है, देखिए ये वेंट्रल नहीं होती है, डॉर्सल होता है, मतलब आपका बैक साइड जो आपकी हम जिसे बोलते हैं बैक साइड बोलते हैं ना, पीठ आपकी, ठीक है ना, तो डॉर्सल साइड में होती है। तो दीज आर अटैच, मतलब जो किडनी होती है वो अटैच्ड होती है डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल में, ठीक है ना, पीछे साइड मतलब बैक साइड में, ठीक है ना, बाई पेरिटोनियम, किसके द्वारा होती है, पेरिटोनियम के द्वारा होती है, ठीक है, जिसे हम मेजोइकियम बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखिए इसकी पोजीशन देख लीजिए आप लोग, कहाँ इसकी पोजीशन है, ठीक है, ये देखिए ये आपकी पोजीशन है किडनी की, ठीक है ना, आपके लास्ट थोरेसिक, ठीक है, ये आपका डायफ्राम होगा यहाँ पे, जस्ट वेट, ओके, देखिए ये आपका यहाँ पे डायफ्राम होगा, ठीक है ना, एंड आपका थोरेसिक है, ठीक है ना, यहाँ पे आपका लंबा शुरू होता है, देखिए आपकी लेफ्ट में थोड़ा अपर साइड है, थोड़ी लोअर साइड है, तो किडनी आपकी है, ठीक है ना। नेक्स्ट यूरेटर, ठीक है ना, तो आपका ये पोजीशन है। नेक्स्ट आप देखिए ये आपका बैक व्यू है, तो बैक व्यू में देखिए आपकी किडनी कहाँ पे होती है, ठीक है ना, ये आपकी किडनी है,
ठीक है ना। ये किडनी को हम रिमूव कर रहे हैं, इसमें डिजीज़ है, बट आपको ये सब नहीं देखना। अभी आपको देखना है कि आपकी किडनी सिचुएटेड होती कहाँ है। ठीक है, देखिए आपकी बैक साइड, ठीक है ना, डॉर्सल पार्ट में होती है। ठीक है, पेरिटोनियम से आपकी अटैच्ड होती है। ठीक है ना। अब देखिए आपकी किडनी में क्या क्या है, जस्ट वेट। देखिए राइट किडनी, ठीक है ना, देखिए राइट किडनी, ठीक है ना, ये लेफ्ट किडनी है। ठीक है ना, इसमें रीनल आर्टरीज एंड वेन्स होती हैं आपकी। ठीक है ना, राइट रीनल वेन एंड लेफ्ट रीनल आर्टरी। देन ये आपका यूरेटर है, देन आपका ये ब्लैडर है। ठीक है ना, ये आपका यूरिन कलेक्ट करता है, आपका यूरेटर एक्सपेल करता है आपके यूरिन को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए किडनी की एनाटॉमी देख लीजिए आप लोग। ओके, इसमें देखिए राइट किडनी, लेफ्ट किडनी। ठीक है ना, देखिए ये आपका बैक व्यू है इसका, ये आपका हम इसको इंटरनल दिखा रहे हैं आपको। रीनल आर्टरी, रीनल वीन, ठीक है ना, रीनल कैप्सूल है। ठीक है ना, जो आपके रीनल का जो बाहर का आउटर मेम्ब्रेन है इसकी, इसको हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल। ठीक है ना, इसमें आप देखिए जो आपकी किडनी होती है तो उसका जो बाहर वाला पार्ट होता है ये, ठीक है, ये हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। इसमें जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम क्या बोल रहे हैं, मेडुला। देखिए आपका कॉर्टेक्स है, ठीक है ना, ये मेडुला अंदर वाला पार्ट की हम बात कर रहे हैं, फिर उसकी हम बाहर की बात करें कॉर्टेक्स। ठीक है, देखिए कॉर्टेक्स है। ठीक है ना, रीनल पिरामिड होते हैं, रीनल पैपली होते हैं, रीनल कॉलम होते हैं, रीनल पेल्विस। ठीक है ना, ये आपका पेल्विस वाला पार्ट होता है। ठीक है ना, हाइलम होता है इसमें। ठीक है ना, मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, है ना, रीनल पेल्विस। इन सबको हम, डोंट वरी, इन सबको हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, इन सबको हम पढ़ेंगे, आप लोग बेफिक्र रहिए। ठीक है ना, तो देखिए मेमेलियन किडनी, देखिए मैमिलियन किडनी आर मेटानेफ्रिक। ठीक है ना, हमारी जो किडनी होती है वो कैसी होती है, आपकी मेटानेफ्रिक होती है। ठीक है ना, मैमिलियन किडनी आर मेटानेफ्रिक होती है। दीज आर आपकी रेट्रो पेरिटोनियल। ठीक है ना, ये क्या होती है आपकी रेट्रो पेरिटोनियल होती है, बिकॉज दे लाई बिहाइंड एंड आर कवर्ड विथ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। ठीक है ना, क्यों होती है, क्योंकि कहाँ पड़ी होती है, बिहाइंड पीछे की तरफ, एंड कवर्ड होती है किससे, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम से। ईच किडनी इज फॉर्म्ड ऑफ ओवर अ मिलियन ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी यूनिट। ठीक है ना, जो प्रत्येक किडनी, दोनों किडनी की बात करो तो प्रत्येक किडनी, ठीक है ना, ओवर अ मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी यूनिट। अच्छा, जो आपकी किडनी है उसकी एक्सक्रीटरी यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन्स या यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। ठीक है ना, नेफ्रॉन्स या यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है ना, आपको दिख रहा है ना ये नेफ्रॉन्स। ठीक है ना, नेफ्रॉन्स, जस्ट वेट, देखिए ये नेफ्रॉन आपको दिख रहा है ना, देखिए नेफ्रॉन। ठीक है ना, या यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ये आपकी होती है इसकी यूनिट होती है। ठीक है ना, जिससे फंक्शनल यूनिट बोलते हैं ना हम लोग, तो फंक्शनल यूनिट क्या होती है इनकी, नेफ्रॉन्स या यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। तो ये कितनी होती है आपकी एक किडनी में, ठीक है ना, प्रति किडनी की बात करें ओवर अ मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर। ठीक है ना, मिलियन ओवर अ मिलियन होती है। ठीक है ना, एक्सक्रीटरी यूनिट क्या है, नेफ्रॉन और यूरिनीफेरस। ठीक है, चलिए अब हम इसको आपके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। हमें पता है किडनी आज चॉकलेट ब्राउन वी शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। ईच किडनी इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है एंड 5 to 7.5 सेंटीमीटर ब्रॉड, मतलब चौड़ी होती है, एंड 2 to 3 सेंटीमीटर थिक होती है। इट वेट अबाउट 150 से 170 ग्राम होता है इन एडल्ट में, मेल में, एंड फीमेल में आपका 120 से 135 ग्राम होता है। ठीक है ना, तो चलिए इट्स ओके, इसको हम नेक्स्ट क्लास में आपका डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, टाइम भी आपका 30 मिनट्स अराउंड हो गई हैं। ठीक है, तो काफ़ी लेंदी भी है आपका ये। ठीक है ना, काफ़ी लेंदी है ये, तो इसको हम आपकी जो एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर हैं तो इनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वैसे आप लोग इतना ही लर्न कर पाएंगे। देन जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, लोअर एनिमल्स हैं, ठीक है ना, उनमें जो इनका हमने आपको बताया था कि क्या क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, जैसे कि आपका प्रोटोजोअन्स है, उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, देन नेफ्रीडिया, ठीक है ना, प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना, एंड ट्यूब फीड होता है उसमें। ठीक है ना, ये सब जो मैंने आपको बताए थे इन सबको आप लोग लर्न कर लेना। ठीक है ना, ग्रीन ग्लैंड थी आपकी, ठीक है ना, मैक्जुलरी ग्लैंड, मैल्फिकिन ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना, तो इन सबको आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, जो प्लेटी हेलमन थी इससे उनमें आपकी फ्लैम सेल्स थी, प्रोटोनेफ्रीडिया थे। ठीक है ना, तो चलिए आप इन सबको एक बार रिवाइज कीजिए। ठीक है ना, सारे एक बार चलिए मैं आपको एक लिस्ट दिखा देती हूँ जो आपकी थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट है। जस्ट वेट, जस्ट वेट, देखिए ये आपकी, जस्ट वेट, मैं इसको थोड़ा सा इलार्ज कर दूँगा।
देखिए अब आप लोग देखिए इसमें एक्वेटिक जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है ना, तो इसमें देखिए आप लोग इसमें वॉर्म्स एंड मोलस्कस में आपका नेफ्रिडिया, ठीक है ना, देन इंसेक्ट्स में आपका मेल्फिगिन ट्यूबल्स, ठीक है ना, एंड आपकी वर्टिब्रेट्स में किडनी। चलिए मैं आपको कल इनकी पूरी लिस्ट चला दूंगी आपको इन्वर्टिब्रेट्स की, इसमें क्या क्या होता है। स्पॉन्जिस एंड प्रिनेरिया में आपकी जो नेफ्रिडिया आती है, ठीक है ना, प्रोटोनेफ्रिडिया, तो इन सबको मैं आपकी कल एक लिस्ट दे दूंगी आपको, जिससे कि आप लोग का जो इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स है एक्सक्रीशन, ठीक है ना, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, तो इनमें क्या क्या आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, इन सब की मैं एक लिस्ट तैयार कर दूंगी, ठीक है। तो वो आप लोग को इस पर मैं डाल दूंगी, फिर आप उसको देख लेना। ओके, चलिए अब आप इसको रिवाइज कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।